ओम शांति। आपका प्रश्न है कि प्रकृति अनादि और अनंत है, हमेशा थी, है और रहेगी, फिर परमात्मा सृष्टि का रचयिता कैसे? जब प्रकृति अनादि और अनंत है, फिर परमात्मा सृष्टि का रचयिता कैसे है? कब रचता है, कैसे रचता है? ठीक बात। परमात्मा सारी सृष्टि का रचयिता कैसे हो गया? बनाया कब उसने इसको? परमात्मा कहते बच्चे, मैं सृष्टि का रचयिता इस प्रकार से नहीं हूं कि मैं उसे खत्म करके पुनः बनाऊं। ये सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी। सृष्टि का कभी भी आरंभ नहीं, कभी अंत नहीं, अनादि और अनंत है। परंतु सबसे पहली बात ये समझनी है, सृष्टि में एक सृष्टि चक्र है। एक शब्द है सृष्टि, वो है अनादि और अनंत, परंतु एक शब्द है सृष्टि चक्र, उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी है। जैसे रात और दिन का एक चक्र है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल से तक चलता रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि पहले दिन था या पहले रात, अंडा पहले था या मुर्गी पहले, ये हम नहीं कह सकते। अनादि और अनंत में उसी प्रकार से है जैसे हम इस घड़ी को देख रहे हैं। इस घड़ी के अंदर सुई 12 पर है, 12 पहले बजते हैं कि एक पहले बजता है? एक पहले बजता है कि दो पहले बजता है? चक्र के अंदर कौन पहले, यह हम बता नहीं सकते। हम मोटे रूप से 4 देख रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग देख रहे हैं। सतयुग पहले था कि कलयुग पहले था? कलयुग पहले था कि द्वापर पहले था? द्वापर पहले था कि त्रेता पहले था? त्रेता पहले था कि सतयुग पहले था? किसको पहले कहे? हम उल्टा चले तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसको पहले कहे, क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग से पहले द्वापर था, द्वापर से पहले त्रेता था, त्रेता से पहले सतयुग था, सतयुग से पहले कलयुग। हम पहला डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे पहले कौन था। इसी प्रकार हम अंत में भी डिसाइड नहीं कर सकते कि लास्ट में कौन था, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता था, त्रेता के बाद द्वापर था, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग। परंतु ये क्वेश्चन हमारे अंडा पहले या मुर्गी पहले को जवाब देता है कि हमेशा अंडा और मुर्गी दोनों रहे। हम पहले किसी को भी नहीं कह सकते कि पहले ये। परंतु सृष्टि चक्र के अंदर हमारे पास ये आता है कि हम पहले सतयुग को ले तो सतयुग को ले सकते हैं, त्रेता को ले तो त्रेता को ले सकते हैं, कहीं से भी हम इस चक्र को शुरू कर सकते हैं। जहां से भी शुरू करेंगे उसके बाद वाला लास्ट हो जाएगा। जैसे हम चक्र को सतयुग से शुरू करेंगे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग लास्ट हो जाएगा। हम कलयुग से शुरू करेंगे तो द्वापर लास्ट हो जाएगा। हम इस चक्र को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमें समझ में आया, एक शब्द है सृष्टि,
और दूसरा शब्द है सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है, परंतु सृष्टि अनादि और अनंत है। सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है, परंतु सृष्टि अनादि और अनंत, ये बात हमें सबसे पहले अपने आप को समझ लेना। जब हमें ये बात समझ में आ गई तो हम अब इस आंसर को, इस उत्तर को बहुत सहज रीति समझ सकते। परमात्मा कहते बच्चे, मैं जब आता हूं, मैं आकर सृष्टि को अपलिफ्ट करता हूं, क्योंकि मेरे आने का समय है जब ये सृष्टि एकदम तमो प्रधान, भ्रष्ट, पतित बन गई है। जब सारी सृष्टि का करैक्टर बॉटम पर आ जाता है तो उसके बॉटम से टॉप पर ले जाने के लिए मैं आता हूं। इसलिए सारा संसार मुझे बुलाता है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, स्वर्ग सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आओ, इस दुख की दुनिया से दूर ले जाने। तम सोमा ज्योतिर्गमे करो, हम सारे संसार की आत्माएं तम में, अंधेरे में चली गई, हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। मृत्यु मृत्युर्मा अमृतो गमे, हमें मृत्यु से, जो हमने अपने आप को मरने वाला समझ लिया है, हमें अमृतत्व की तरफ ले चलो। सारा संसार इस समय दुखी, पतित, अपने आप को मरने वाला समझता है, तो परमपिता परमात्मा ऐसे समय पर आकर हमें पुनः चरित्रवान बनाते। परमात्मा कहते मेरा काम है गिरती हुई दुनिया को अपलिफ्ट करना। मैं आता हूं, मेरा स्मृति में मनाया जाता है शिव रात्रि। मैं आता हूं अज्ञानता की घोर अंधेरी रात में और आकर सबको रोशनी में ले चलता। तो मेरा काम है ज्ञान देना। जब सारी दुनिया में ज्ञान का अभाव हो जाता है, अज्ञानता का राज्य हो जाता है, तब मैं आकर ज्ञान की रोशनी करता। जब अज्ञान हो, अंधेरा हो, तब तो मैं आऊं, मैं आकर के रोशनी करूं तो सबको समझ में आए कि परमात्मा आकर कैसे ज्ञान की रोशनी करते हैं। परमात्मा को सब फिर पुकारे। तो परमात्मा आते हैं कलयुग के अंत में, आकर एक एक आत्मा को ज्ञान की रोशनी देते, सत्य मार्ग दिखाते हैं, सच समझाते हैं और सच समझाकर सबको चरित्रवान बनने की युक्ति बताते हैं। तो जब परमात्मा आकर युक्ति बताते हैं, पवित्रता की राखी बांधते हैं और जब पवित्र बन जाते हैं, कृष्ण के रूप में जन्म होता है, तो स्वर्ग का आरंभ होता है। और कृष्ण जब बड़ा होता है, लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं, तो सतयुग का आरंभ। तो हम इसे कहीं से भी ले सकते हैं। कृष्ण को काले से गोरा बनाना, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, सतयुग के आने से पहले आकर परमात्मा सारे संसार की आत्माएं जब इस धरती पर आ जाती हैं, सबको एक साथ पढ़ाती। वरना कोई भी आत्मा ये कंप्लेन करेगी
कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी आकर पढ़ती, परंतु किसी भी आत्मा को कंप्लेन करने का अवसर नहीं मिलेगा। हर आत्मा स्टेज पर उपलब्ध होगी, परमात्मा आकर सबको ज्ञान देंगे, सबके जीवन से अंधेरे को निकालेंगे और फिर इस प्रकार से पतित से पावन दुनिया बनाना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना, ये काम परमात्मा का, ये कोई और कर नहीं सकता। परिवर्तन करने का काम परमात्मा का, ये अनादि अविनाशी कर्म कि परमात्मा आकर सृष्टि को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाए। इसलिए परमात्मा को रचयिता कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो आप 9296506970 पर केवल व्हाट्सएप करें। 9650